चलिए सभी लोग इसको ध्यान दीजिए। और ये जो है तो अब जो है आपका नेक्स्ट वीडियो है, ठीक है। और आज भी जो है हम लोग जो है अच्छे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। और आज का जो टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि नहीं जान रहे हो? सब्स्टिट्यूशन मेथड जान रहे हो है? तो आज हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, ठीक। हाँ, तो कुछ चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ सब्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, देखो बेटा, जैसे हमारे पास कुछ सवाल है और उसके अच्छे जो है वो है। जैसे ये हमारे पास मान लीजिए एक हो गया, और इस वाले में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग। जैसे यहाँ लिखा है tan इनवर्स x लिखा है, और नीचे क्या लिखा है 1 + x² है, ठीक है। ऐसे कुछ लिखा है। और इस प्रकार के प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ठीक है, हम लोगों को चाहे इसको t माने और चाहे इसको t माने, लेकिन ध्यान रहना चाहिए कि अगर हम इसको मान रहे तो ये आना चाहिए, या इसको माने तो ये आना चाहिए। तो ऐसा ये कौन कर सकता है? अगर इसको हम t मानेंगे तो क्या हमको tan इनवर्स मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। लेकिन अगर हम tan इनवर्स को t मान ले तो हमको ये वाला मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि आप लोग क्या करोगे, आप जो लेट करोगे वो tan इनवर्स x को लेट करोगे। पता कैसे चलेगा कि इसको कर रहे हैं, इसको t माने? देखो हम यहाँ चेक करते हैं ना, यही तो कह रहे हैं कि एक बार इसको डिफरेंशिएशन करो। देखो ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है भाई? और क्या, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो। देखो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है, जब इसका करोगे तो ये देखिए सामने लिखा है कि जब इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या जाता है 1/1 + x² मिल जाता है। तो देखो 1/1 + x² नहीं मिल गया। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन हो सब्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे पास एक सवाल लिखा गया है, यहाँ पर लिखा है sin x और × cos x लिखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको cos मिल जाएगा, ठीक है, और cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको sin भी मिल जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन आराम से लग सकता है, ठीक। सब्स्टिट्यूशन हमको ज्यादातर वहां लगाना चाहिए जहां पर एक को सोल्यूशन करो, एक को t मानो तो दूसरा का हमको मैच कर जाए, दूसरा का हमको मिल जाए, दूसरा वाला हमको मिल जाए, वो हमारा क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, ठीक। वहां पर हमको सब्स्टिट्यूशन लगा देना चाहिए। दूसरी चीज, एक चीज और आपको बता देता हूं, उसको भी समझ लीजिए अच्छे से। सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका वहां भी आपको लगाना चाहिए जहां पर आपको क्या मिल जाए, जैसे x है और x के आगे कोफिशिएंट मिल जाए, जैसे 2, 3, 4, 5 ऐसे कुछ करके कुछ मिल जाए, या माइनस में कुछ मिल जाए, ठीक है। वो सभी चीज क्या होते हैं आपके, बोलिए, सब सब्स्टिट्यूशन में ही सब जाता है। तो किताब निकालिए तो फटाफट, ताकि उसी से हम क्या करें, आपको बताएं, ठीक है भाई। सवाल से बताते रहेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन भी कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है, और समझ में भी आता रहेगा। और इरेज करने के लिए हाँ वहाँ रखा है, उठा लो। देखिए अब यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लगाने चल रहे हैं सभी लोग, देखो सब्स्टिट्यूशन शुरू हो गया है। इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट वगैरह शुरू हो जाएगा, और पूरा इंटीग्रेशन आपको अच्छे से आने लगेगा। लेकिन सभी लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करोगे। कोई भी बच्चा अच्छे से अगर पढ़ाई करता ना मिला तो उसको क्या करेंगे, उसको जो है 5 दिन के लिए रेस्टिकेट कर देंगे, और छठे दिन जो है उसको फिर बुला के घर से बैठवा देंगे। हाँ ठीक है। लो देखो, अगर सवाल आपके माइंड में समझ में ना आए तो आप जो है किससे बताओगे? हाँ हमसे बताओगे, नहीं घर में जाकर बताओ, कहा कि मेरे समझ नहीं हुआ तो मैं क्या कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा ना, ठीक। पूछ लेना। पहला सवाल लिखा है √2x - 3 लिखा है। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट हियर, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, I = इंटीग्रेशन √2x - 3, clear? That is your question. And in this question, what given here? 2x - 3. Okay. Question is as it is. And in this question, if we look here, so here 2 is a what?
2 is a coefficient of x. 2 is a coefficient of x, and I have told you, if you get okay any coefficient except of 1 of x, it means you will apply their substitution method. What method you will apply there? Substitution method. Clear? तो अब आप क्या करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप अंदर जो लिखा हुआ है इसको कुछ मान लेते हैं. जैसे इसके अंदर क्या लिखा है, तो यहां पर मान लेंगे लेट, अंदर लिखा है 2x - 3, व्हाट रिटर्न हियर 2x - 3 इनसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है 2x - 3, तो इसको कुछ मान लो, t मान लो. क्या मान लेते हैं, t. जब सब्स्टिट्यूशन में किसी को हम अगर t मानते हैं, इट मीन्स ऑलवेज यू विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, with respect to x. Okay, if given here dx, then you will differentiate it with respect to x. If given here dt, it means you will differentiate it with respect to t in this way. Clear? अगर यहाँ x लिखा है तो x के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ t लिखा है तो t के रिस्पेक्ट में. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आई? ठीक है, नहीं केवल अंदर वाले का मानना होता. ठीक है, तो अब यहां पर क्या कर दोगे, दोनों पक्षों को देखिए, आप बोलो जल्द बोलो, तब कहां पर, हाँ तब ही लेंगे. तो देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन बोथ साइड. ठीक है, इन बोथ साइड. तो यहां लिखेंगे दोनों पक्षों को x के सापेक्ष अवकलन करने पर. तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अवकलन कैसे करोगे, इसके सामने आप d/dx लगा दो. क्या बच्चा है, और इसके सामने भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, d/dx. भाई जब आप अवकलन कर रहे हो, किसी चीज का अवकलन कर रहे हो x के सापेक्ष वो भी, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, d/dx लगाना पड़ेगा ना आपको, कि नहीं लगाओगे? तो कोई समस्या फिर से बताएगा भैया. अब चलो बताओ, अच्छा सभी लोग बताओ मुझे, जब आप यहां 2 लिखा है, ठीक हमने 2 लिख दिया, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और -3 का क्या होता है, 0 होता ही नहीं होता है. भाई अगर कोई नंबर अकेले है, एलॉन है, तो वहां उसका 0 हो जाएगा ना वहां. क्लियर? And when you will differentiate it, 2 you will write as it is, and as you know that what is the differentiation of x, 1. Okay, and there is what, dt/dx. If you want, you can write here 2 1 ja 2. Okay, and when you transfer this dx, where in this side, so this become 2 dx is equal to dt. It means if you want, we can write 1/2 dt. In place of dx, you can write 1/2 dt. Clear? And if you get anywhere dx, so in place of that you will write what, 1/2 dt na? Okay, so in this way here will be I equal integration of inside the bracket, inside the root, what you will write, t, because you consider here. Clear? And in place of dx what you will write, dt/2 you will write. Okay, and if you want, you can write it just like that, 1/2 integration, in place there is t, and in place of this root we will write 1/2, and there is dt, so you will write dt. Okay, and after it what you can do here, you can integrate it with respect to t. Clear? So when you will integrate, it become to what, 1/2 plus 1. Okay, in where, in power you will 1 increase, in power you will 1 increase, and whatever you will get in power, exactly you will write in denominator also, and constant c you will apply here. So in this way 1/2 t to the power 3/2, and there is also 3/2, and 2 and 2 will be cancelled out,
and after it we will put the value of t, and we will write here this become to 1 upon 3, and in place of t what is here? 2x minus 3. Clear? To the power 3 upon 2 plus c. And if you want, you can check it in your answer sheet. Do for immediate. Write down. Any problem? समझने में दिक्कत हुई क्या? क्या होता? यहाँ पे आई बराबर जब ये इंटीग्रेशन किए तब यहाँ पे नहीं था कहाँ पर? जी आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट टी। हाँ ठीक, तो जैसे इसके पावर 1/2 लिखा है, तो जब इंटीग्रेशन करोगे तो केवल पावर में 1 जोड़ दीजिए बस अकेला। पावर में 1/2 ऐसे है भाई रूट को 1/2 लिखे थे ना, तो रूट को एक जगह पे 1/2 हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आगे उससे हम ले गए सर जी। ये नहीं ले गए, हम तो इसको ले गए ना, हम तो ये जो 2 यहाँ लिखा था इसको ले गए बाहर, ठीक है। बाकी ये रूट था तो रूट की जगह 1/2 हो गया, ये अपनी जगह पे है ही है। अब इसका जब हमने क्या करेंगे तो इस पे एक, जैसे 1/2 है, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 बढ़ा देंगे इसको। तो जब किया तो 2 के नम 2, 3, 3/2 हो गया वाला, और जो यही है वही चीज नीचे भी थी, यहाँ भी 3/2 हो गया। 2 से 2 कट गया तो 1/3 बच गया। और टी की वैल्यू यहाँ पर लिखा था कि भाई एक रख दो, तो फिर टी की जगह पर रख दिया। और पूछो कोई आदर कौन? आदर समझ में आ रहा है? यस सर। है? क्या हुआ? कल जैक 10 सवाल लगाए रहे हैं तो पता होता कल रात में आदर से जो है 2 बजे पढ़त रहने, 12:30 1 बजे तक सोच लो जो कुछ हो गए थे। क्या करते रहे हो बताओ। ये देखो बात कर रहे हैं हमारा पता है मैथ तो फिर हम सर जी मैसेज करें क्लास दी तो 12:30 पढ़ा रहे हैं डेली 12:30 अगर, हाँ ठीक है सर। डे कल भी ठीक ना रही, जब तक छुट्टी है तब तक करा देते, क्या दिक्कत ही नहीं भाई। जब तक कॉलेज मंडे हाँ। मंडे तक से मंडे तक, मंडे तक भूल गया कल नवीन 4 बजे है। हां सर जी। सर जी हम सोचे कल कल नवीन 4 बजे आ रहे हैं। तब तैयार हो गए 4 बजे आ रहे हैं बता नहीं रहा था। नहीं तो टुमारो इज योर स्पेशल क्लास मीन्स हु विल गो? टूरिस्ट सर राजीव सर, नहीं मनीष सर। मनीष सर। अरे हम तो रहेंगे ही, अपना चलाएंगे, यस सर। ठीक है। पार्टी होगी। पार्टी करेंगे तो सारी पूरी होगी। चलो एक सवाल मैं दे रहा हूँ, इसको जो है सभी लोग लगाओ। 1 अपॉन, हाँ ठीक है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/5x, आगे क्या लिखा है? 5x माइनस 4। ये सवाल है और आपके पास में 5 मिनट नहीं 1 मिनट का समय है, आप लोग इसको लगाओ जल्दी जल्दी जाओ। चलो इसको लगाओ जाके, जाओ लगाओ, लगाओ जल्दी फटाफट। दिन भैया चलो लगाओ फटाफट लगाओ इसको। सर जी दिक्कत है सर जी आपकी टाइमिंग चेंज हो गई सर जी, हम फिजिक्स कैसे करेंगे?
लगा लिया सभी लोगों ने इसे? हाय। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करेंगे कि कितने लोगों का ये सही हुआ है। ठीक है, और चेक कैसे आप लोग करोगे, आप लोग इसको जो है, अब मैं लगाने चल रहा हूँ, सभी लोग आप इसको मिलाइए। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। सुनो, अब आप लोग एक छोटा सा काम करिए, वो काम क्या है मैं बताने चल रहा हूँ, आप मिलाइए, मैच करिए। सभी लोगों ने बताया। अब यहां पर देखिए, है कोई बात नहीं है, नो प्रॉब्लम, एवरी स्टूडेंट हियर मी आउट। सभी लोग इधर देखिए, इस तरह देखिए, यहां भी देखिए, एक्स के सामने कौन है, एक्स के सामने 5 है ना, तो यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। लेट होता है माना। 5x - 4 = t। कंसीडर कर लिया, नहीं कर लिया? इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको जो है डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। कहा करोगे भाई, दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ कर दियो ना। अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर तुम दो, फिर यहां पर हो जाएगा d/dx, और यहां पर लिखा है 5x कि नहीं, माइनस का 4 लिखा है। इधर क्या लिख रखा है भाई, d/dx, यहां t हो गया है। प्रिय छात्र, यहां पर देखिए 5 है और इसकी जगह 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 1/4 का। ठीक, और यहां पर आ जाएगा dt/dx है। अब इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो 5 का नाम 5 dx हो गया, यहां पर आ गया dt। इफ यू गेट इट इन योर एग्जामिनेशन, ओके, देन यू विल सॉल्व इन दिस वे। क्लियर? डायरेक्ट यू विल नॉट टेल एनी आंसर, यू विल नॉट राइट एनी आंसर। नाउ समझा रहा है, फिर बताइए है? ठीक, अब मैं क्या करूंगा, क्रिस वाला गाना सुनाऊंगा का। यह है टी, ठीक, क्या है, टी, और इसकी जगह देखो क्या आएगा, dt/5, 1/5, 1/t dt। ये हो गया। 1/t का क्या आएगा बताओ, प्लस c, 1/5। अब सभी लोग कृपया अपनी जो है कॉपी में इसको लिख ले, अगर इस तरह ना लगाए हो तो, और अगर आप लोगों ने इस तरह ही लगाया है तो अपने आप को समझो कि आप बहुत ही बहादुर और बहुत ही चतुर और ईमानदार हो। तो इस तरह लगा लो, फिर नहीं लगाया तो। देखिए, दुनिया का सबसे ईमानदार आदमी हम ही हैं, नहीं है क्या? देखो, तुम्हें ईमानदारी से पढ़ाता हूं, जितना हम लाइव पढ़ाते हो उससे ज्यादा तुमको बाहर से पढ़ा देता हूं अलग से, कि नहीं? एडिशनल भी है, ठीक है, अतिरिक्त। और हम जा रहे हैं बताने के लिए e⁻² - 3x लिखा है। अगला सवाल क्या लिखा है, e⁻²। देखिए I = e⁻² - 3x लिखा है। अब देखो, कुछ लोग को लगता है कि ये हमारे लिए नहीं है, हम कह रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके माइंड में है कि हमको जेई एनडीए कुछ भी क्वालिफाइड करना है तो समझ लो, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, मौका नहीं मिलता है। हाँ, देखो है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिस वाला गाना गाएंगे।
तुमका आ रहा क्या? सुनो नहीं तो तुम्हें आदर्श है। अबे कल बता रहे हो कि रात में 2 बजे इंस्टाग्राम चलावत रहे। He is very bad boy in area of Instagram. Instagram is very dangerous feature for your mind. It फीचर नहीं, ऐप इज वेरी डेंजरस। Okay, everyone, hear me out. Don't look and don't operate mobile. If I catch anyone, with doing something else. Someone is operating mobile. देखो डिफरेंशिएट कर दो भैया का विद रिस्पेक्ट टू काउ, तो डी अपॉन डी एक्स लग गई ना एक सामने। अब इसको देखो क्या देगा, ये 2 का तो 0 रहेगा, 3 3 ही रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा। यहाँ डी टी अपॉन क्या गया, डी एक्स हो गया ना। ये इसको इधर लेके चले आओ तो क्या देगा, माइनस का 3 डी एक्स बराबर डी टी। इसको इधर लेके चले आओ तो डी एक्स बराबर माइनस का 1/3 डी टी डी टी डी टी। अब यहां पर देखो, हेलो कितने लोग समझ पा रही है पहले बताओ, तुमको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा हो, सबको आ रहा है। अब यहां पर देखिए, अभी लगवाएंगे, अभी यहां पर बुला के यहीं पे लगवाएंगे आप लोगों को। ये टी हो गया, इसकी जगह क्या देगा, डी टी, और जो 1/3 है इसको आगे लिख दो, तो माइनस 1/3 है, ई की पावर टी का करेंगे तो यह आएगा प्लस सी, तो -1/3 ई की पावर टी की वैल्यू रख दो 2 - 3x प्लस सी। पहले तो कितने लोग समझ गए इसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा हो? नहीं हो भाई, ई की पावर टी का यही होता है। कम आ रहा है, झूठ न बोलो, सही से बताओ। आ रहा है, ठीक है भाई, हमारा काम है पूछना, अब आपका काम है जो है बताना, सही बताना। जल्दी उतारो भाई, उतारो। इफ यू डू एनीथिंग, हो गया भाई, ठीक है। अब यहां पर आगे भी देखो, इसमें आगे आप लोग क्या करोगे, यहां देखो अगला इसमें लिखा है, अगला क्वेश्चन लिखा है भैया, इसका अगला पार्ट लिखा है 1/3x + 4। बताइए ना, बताए इसको। 1 अभी बताया था, वही अपान वाला इसे लिखा है, वही वाला है, एकदम सेम इसी तरह लगेगा जैसे लगा है सामने। अगला लिखा है -1/1 + 2x - 5 टू द होल स्क्वायर। क्या लिखा है, i = -1/1 प्लस, आगे क्या लिखा है भाई, आगे क्या लिखा है, 2x - 5। क्या लिखा है बताओ, 2x - 5 का होल स्क्वायर dx। ये लिखा है, लिखा है नहीं लिखा है? कोई समस्या? कल भी आपको कितने 12:30 क्लियर, ऑल डे अप टू 5, अप टू व्हाट, अप टू 5। 5 तारीख तक भैया बढ़ गए हैं आपका। हाँ तो देखते हैं कि हमको
कहना क्या चाहती है? कहने क्या चाहती है? सिर्फ किसका गाना सुनाना चाहती है आप? लेट किसके गाना सुनाना चाहती है? कृत की गाना अभी हमारा मूड नहीं है कृत की गाना सुनने का। अभी तक मैंने आपसे पूछी सर जी, बस थोड़ा सा कल। इधर देखो, जी सर जी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान नहीं दे रहे हो? डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 5 डी अपॉन डी एक्स टी। अब यहां पर क्या करेंगे? 2 लिखा है, x कॉमन हो जाएगा, इसका 0 हो गया, यहां आ गया डी टी अपॉन डी एक्स हुआ। इसको इधर ले जाओ तो क्या है? 2/2 2x इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स बराबर क्या जाएगा? 1/2 डी टी। वही तरह एकदम कर रहा हूं ना सेम। सभी प्रश्न को एक ही जैसा लगा रहा हूं, सभी लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, और ना आ रहा हो तो बताओ, इसको उठा के पटक देंगे हम। देखो ऊपर माइनस लिखा है, ये 1 ही है, इसको आपने क्या माना है? टी माना है, तो टी स्क्वायर हो गया। और dx की जगह क्या है? dt, और 1/2 है तो उसको आगे लिख दो। अब आप सभी लोग देखिए कहीं लिखा है -1/1 + x² लिखा है कहीं? ये सामने लिखा है यार, ये देखो लिखा यार, इंटीग्रेशन मिट गया है कि बतावा, इतना खराब काम करे हो सब लोग। ये लिखा है ना, बस केवल यहाँ x है तो x लिखा गया काट इनवर्स x, और हमरे में क्या लिखा है? t। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे काट इनवर्स t लिख देंगे प्लस c लिख देंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। बट आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। क्लियर? इसीलिए मैंने इसमें लगाया इफ एंड बट। t की वैल्यू क्या है? बोलो समझ आया कि नहीं? तो क्या सब्स्टिट्यूशन समझ में सबको आया? अब समझो, तुम्हारे लिए तुम समझ लो तुम्हारा जलवा है, जे सीख ले रहे हो। हाँ, आने वाले समय में वो तहलका बचा दोगे। हाँ भैया मेरे, मैं एक तरफ से बता रहा हूं। आजकल हमको जो है जुकाम हो गया है, पहला नंबर, दूसरा नंबर वो हो गया है खांसी आ रही है, तीसरा नंबर सर्दी लगी है, चौथा नंबर जो है ठंडी लगी है, 5वां नंबर हम बताएंगे नहीं, 6वां नंबर हम है। घर वाले कपड़ा खूब कह रहे हैं पहनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग लगाइए 1/3x + 4। ये का लगाओ, आप लोग लगा के दिखाओ, कॉपी में देखेंगे एक तरफ से। I = इंटीग्रेशन 1/3x + 4 यहाँ लिखा है, इसको आपको लगाना है। जो लगा लेंगे उसको कुछ नहीं मिलेगा, और जो नहीं लगा लेंगे उसको मार मिलेगा। डायरेक्ट नहीं लगाना है, लिखित में करना है। दिखाओ, तुम तो डायरेक्ट लगा रही हो, इतनी जल्दी नहीं होता है। इसको यहाँ नहीं लिखा जाता है, इसको यहाँ लिखा जाता है, गलत बात है। उसी के नीचे लिखा जाता है। जल्दी करो। बता देगा? नहीं लगा नहीं पाए ना भाई, दिखाओ फिर कहाँ लगाओ। ये देखो डिफरेंशिएट कर रही है। अरे सर जी टाइम लग रहा है। टाइम कैसे लगे देखो इसका, देखो क्या देखे तो गलती हो जाता है इनसे। देखो यहाँ आप लेट करेंगे, लेट 3x + 4 को t मानना पड़ेगा, ठीक है।
और फिर यहाँ लिखना पड़ेगा कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, ओ सॉरी एक्स, तो क्या देगा डी अपॉन डी एक्स 3x + 4 dt अपॉन, यहाँ भी d अपॉन डी एक्स लग गया। अब देखो 3 लिखा है, x का 1 हो गया, 4 का 0 कि नहीं, और यहाँ पर क्या लिखा है dt अपॉन dx। अब 3 dx बराबर dt आ गया। अब ये 3 उधर चला जाएगा तो 1/3 dt हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 9 i = पहले 1/3 लिख लो ना, कहे 1/t dt ही आएगा नहीं आएगा भाई। इसकी जगह आपने dt रख दिया, dx की जगह पे देखो क्या dt और 1/3 रहा तो आगे लगा दिए। ये किसका फॉर्मूला है 1/t, ये सूत्र होता log t है तो t x होता तो x लिखा जाता प्लस c और 1/3 और x 3x + 4 समझ में आया कि नहीं आया, कठिन तो नहीं बताया अभी तक में। कई सवाल बताए हमने, बताओ। हाँ आए तो एक तुम्हारे लिए अलग से दे देते हैं ना, आओ का हाँ ठीक, तुम्हारे लिए अलग से लिख देते हैं, वो मौका है। अब तुम मौका लगाओ, जैसे जिसको ये तुरंत आ जा रहा है उसके लिए अलग क्वेश्चन है। गलत गलत थोड़ी ना करेंगे तुम्हारे साथ, अच्छी काम करेंगे। चलो कोई बात नहीं है। चलो बच्चों, चलिए एक सवाल है, एक की ई की पावर ax इनके लिए भाई, ई की पावर इनके लिए इंटीग्रेशन ई की पावर ax इंटू cos bx, cos bx। चलो इसको सॉल्व करो। नहीं इनका नहीं, तुम ना करो क्या, हाँ ई की पावर ax cos bx dx है, तुम भी लोगन के लिए है, एक लगाओ, बाकी लोग हमारे जो पढ़ा का लगाओ। एक तरफ हम छोड़ छोड़ के पढ़ा नहीं रहे, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ कॉपी इनकी, ठीक है। अगला केवल 2 ही लोग लगाए बस। आगे अगला सवाल है i = इंटीग्रेशन 1/, और इनकी बुक से दे, कोनो बाहर से तो दिया नहीं ना, 3x - 7 का होल स्क्वायर, यहाँ dx है। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, t किसको मानूंगा बताओ, 3x, हाँ तो यहाँ लेट कर लो इसको, लेट 3x - 7 बराबर t। अब यहाँ क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक, इन बोथ साइड। तो जब करोगे तो क्या आएगा, इसके भी सामने d अपॉन dx लग जाएगा और इसके भी सामने d अपॉन dx लग गया। यहाँ 3 बचेगा, x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ आ गया dt अपॉन dx, ये इधर आ जाएगा तो 3dx = क्या आ गया, dt आ गया। तो dx = 1/3 dt आ गया बच्चा। अब मैं वैल्यू रखूंगा ना, चलो इसलिए i बराबर क्या देगा, 1/3 और 1/√1 - t², ठीक, और यहाँ पर dt आ गया। नहीं समझे क्या, 1/3 यहाँ है ना, एक आगे लिख ली dt है, लिख ली एक ही जगह t। अब ये फार्मूला क्या क्या है तुम बताओ, है साइन इनवर्स क्या है ना, देखा लिखा तुमने भाई, यहाँ t लिखा, t लिख दिया। और ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 3x, और यहाँ पर क्या है, ये हो गया, और कुछ नहीं भाई। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा कोई है जिसके समझ में ना आया हो, है कोई माई का लाल जिसे नहीं समझ में आया, सबको आ गया। अब अगला सवाल देखो, अरे लगाओ यार, बोलो ना, एका लगाओ। अगला सवाल अभी दिन नहीं कहा, देखो
वो हमको लग रहा है नॉन विजिबल हो गए। देखने के लिए अलग चश्मा लगवाना पड़ेगा। देखो I is equal to integration of cos 3x plus pi by 3 dx, ये है, ये का लगाओ। This question is very important and very easy to all students, so solve it immediate. All students solve. How many question has been completed here? 6. 6 question or 7? You are telling a lie. It's not fair. Huh? Sir, 6 question is completed and 7 question is given. 7th question is going on. Yes, sir. Okay, in this way you will clear. तो 5/3 का इंटीग्रेशन क्या होता है? है 5/3 इंटीग्रेशन 0, और ये हमारे बच्चे हीरो, ही इज अ डायमंड ऑफ दिस क्लास, ही इज अ all students hear me out, otherwise what happened with you I don't know about it. Okay, so in this question what you will do here, you will consider 3x plus pi by 3 equal to t. Okay, and why you will consider it equal to t? Because there is a coefficient which is 3, clear, of x. So you will consider here 3x plus pi by 3 equal to t, clear. When you will write this sentence, it means everywhere in front of every term, what you will do, you will apply d upon dx, clear. What you will write when you will write here differentiate with respect to x? Where you will write this sentence, what you will do here, everywhere in front of every term you will apply what, d upon dx. Is that clear? And after it what happen here, what you will do here, nothing special, but you will differentiate it. So here will be what, 3, and differentiation of 1 will be 0, and we talk about here, so differentiation of pi by 3 is equal to 0 because of you are hero, and also you are a diamond of this class, Kohinoor. And dt upon dx ट्रांसफर 3 dx बराबर dt, और यहां पर देखिए dx बराबर क्या जाएगा 1/3 dt. इज दैट क्लियर? अब मैं क्या करूंगा, dx की जगह पे ये वैल्यू रखूंगा और यहां पर काम आप कर दोगे तुरंत, ठीक. I is equal to 1/3 cos, in place of this we will write what, t. There is dt dot dt dx, it means in place of this we will write 1/3 dt. So 1/3 is here and dt is here. Okay, and what is the integration of cos sin t? Integration of cos t will be sin t, and apply here constant c. And after it what you will do, you will put the value of t. What is the value of t? 3x plus pi by 3 plus c, clear. And in this way you will solve. So I think you have completed this question. Hello, Yes, sir. दोनों बस 2 मिनट। आप देख रहे हैं, पीछे पलट पलट के देख रहे हो, मत देख के भाई, ये फॉर्मूला है। हाँ फार्मूला का देख रहे हो, फिर फॉर्मूला नहीं वो मत देख के रट रहे हो. अरे इसको लगाना है, केवल लिखना नहीं है, पूरा सोल्यूशन दिखाना है इसका. हाँ दिखाओ, पीछे पलट 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 के कर रहे हो. हो गया? यस सर, हो गया. How many? 40. Next question, question number, but there is no space. So what we will do here first? You will erase something else. Okay? मिटाने के लिए कपड़ा वाला ज्यादा सही था. कहाँ है? नहीं रहा तो ये दो पड़ा हुए.
हो गया भाई सबका? अब इसके बाद अगला जो सवाल लिखने जा रहा हूं वो भी बहुत अच्छा सवाल है। इसका लिखा है सेक स्क्वायर। देखो बुक से एक को सवाल छोड़ नहीं रहे, पिछले एक्सरसाइज से ही सब लगातार ही हम लगा रहे हैं और हम आपको कुछ करने के लिए मौका नहीं दे रहे हैं। तो आप जो है इसको खूब अच्छे तैयार करो सब लोग। चलो इसको लगाओ। ऑल स्टूडेंट सॉल्व इट। हाँ, अभी मैंने एक बताया इसी तरह, तो अब आपका इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व इट। जल्दी जल्दी उतारो। सेक्स स्क्वायर का होता है भाई tan x। हैं tan x कहाँ लिखा है? हम बता दिए, तुम लिख लो, मैं लिख लूंगा। tan x होता है, सही है। ये देखो हमसे पता है। tan x नहीं होता, tan x plus c होता है। अरे वो tan x का मतलब प्लस से आगे लगा लीजिए। सर आ गया। लगा दिया सभी लोगों ने? जल्दी डाल दो। सर tan 2x plus 5/6 1/4 tan plus Hi. 5/6। Every student look here. There is a 4 as a coefficient of x. There is what? 4 as a coefficient of x. It means in this type of question, if you get anywhere, you will apply here substitution method. Okay? And I have told you what is the substitution method. What is substitution method? Hi. You will consider here. What you will consider? You will consider this. So here you will write let 4x plus 5/6 is equal to t. Okay? And after it, what you will do here? You will write one sentence. That is very important. Okay? So sentence is differentiate with respect to x in both side. Clear? And when you will write this sentence, everywhere in front of every terms, what you will do? You will apply d upon dx. Clear? Is that clear or not? Mr. Adarsh Kumar? Hi. Okay. So it means when you will write this sentence, everywhere in front of every term, you will apply d upon dx. Just like that I am doing here. And d upon dx, there is a t. So as it is, you will write. Okay? And after it, what you will do? You will differentiate it. Clear? So how can you differentiate it? There is what? 4, and if you differentiate this x, 1 so this become to 1 plus 0. plus there is a 5/6. It means here you will write 0. Okay? And there is what? dt upon dx. So there will be 4, and when you will transfer it in left hand side, you will get 4 dx, and there is a dt. Now transfer this 4 in right hand side, so this become to dx is equal to 1 upon 4 dt. Clear? Everything is Okay. cleared, and after it you will write
1/4 integration sec square, and in place of this t you will write. Clear? In this way. And as you know that what is the different integration of sec square? Tan x. What will be? Tan x. So here you will write tan x, tan t you will write here, plus c. And today, this day, weather is quite nebulous, as you know that here. In place of t, what you will do? 4x plus pi by 6. And next, in next question, I am going to tell you something else. When you will listen to it, your mind will be blown. Clear? Not bounce, blown. After this class, I will check whatever you want. Clear? But within this class, how can I do this? Next question, who will solve? Yes, sir. Question number, third part of question number 2. What is next question? Your next question is that here, cos x to the power x degree. What given here? Cos x degree. Yes. In term of question, I think it is very important question. Okay, what goes to try here? Try yourself. What goes? You have only 10 minutes. Within 10 minutes, you have to solve. Okay? And within 10 minutes, I will give you 3 questions. And all questions you will have to solve. No idea this question. And Mr. Hans, No idea, sir. what happened there? No idea, sir. This can you? But in front of me, you can't use Hindi word. Otherwise, what happened with you? I don't know about it. Okay? No one can speak single word of Hindi here. Okay? If you want to integrate it, then what you will do here? First of all, you will change this degree into radian. Yes, sir. See me. Mr. Adesh Kumar. Koko, look here. X degree. Again you will speak this word. Abdullah will get you punishment. Look here, every students, look here. And this is your question. In this question, directly you can't solve. So for solving it, what you will do first here? You will convert it into radian first. Okay? If you want to convert any degrees into radian, okay, then what you will do there? You will multiply by pi by 180 in that degree. Clear? So this will be pi x upon 180. Clear? Dx. Now it is in radian. And after it, what you can do here? Same procedure. You will consider pi x is equal to 1 upon 180 is equal to t. And after it, again, same procedure you will apply here. Just like that given here. And d upon dx, pi x upon 180 equal to dt upon dx. Clear? Okay. And solve all question. As you know that time and time wait for none. Time is a money. Okay. Time is money. Time is. And you should utilize it. Time is best healer. And 9 days wandered. 9 days.
drops make an ocean. Many drops make an ocean. Clear? Night. Who killing two birds with one stone? Pi by 180 into 1 when you will integrate this x with respect to x. And there is what? There is dt upon dx. And if you want, you can transfer it in left hand side. When we will transfer it in left hand side, we will get here pi by 180 into dx is equal to dt. And again dx will be what? 180 upon pi. Clear? And there is a dt. It means simply you will write as it is. As it is. Okay? And now I is equal to what you will write? Pi by 180 by pi. And cos, and in place of this what you will write, Mr. T. There is dt. So pi 180 upon pi. When you will integrate this, you will get sin t plus c. And in place of t, Pi by x. we can write, if you want, so what will be? Pi x 180. Pi x upon 180 plus c. And convert it again. And this is equal what? This is equal to x degree. Clear? So again, if you want, so we can write here pi by 180 sin x degree plus c. And that is your answer. Write down it in your copy immediate. सर मेरा आंसर आया a बटे 2 e की पावर x cos bx b upon a. Your answer is wrong. Yes. मेरा है a e की पावर x cos bx plus sin b. You are also wrong. You are also wrong. Okay. So today how many question has been completed here? 9 question. 9 question has been completed here. And it is your responsibility to solve it all questions at your home. And no one can operate Instagram and Facebook and Snapchat. If you cash during this, then tomorrow and day after tomorrow, 2 days, you will do here 1 lakh times up and down. How many times? 1 lakh times up and down. Okay? Okay. Okay, no problem. So I am going to give you some question related to integration of substitution. Yes sir. That is what? What is that? Next question is 1 upon 1 plus 3x square. Next question is integration 1 upon 1 plus 9x square. That is your question. Clear? And all students will solve it within 2 minutes. Okay? And if any student can solve it in a proper time, then I will not give anything. And if any student will not solve it in a proper time, then that student will solve again. This is a punishment. That use का आंसर e की पावर ax upon a square plus b square ब्रैकेट में a cos bx plus b sin bx plus c. You are also wrong. Again tell me. No. I will, after that I will tell, okay? I will check it. Your answer. What's your answer? Without checking. कर ले सकते हैं. 1 plus sin x square. If you want anything, you can do whatever. Tell me what's your answer? e की पावर ax upon a square plus b square a cos b cos bx plus b cos b sin bx. Oh, wrong answer. Wrong answer. सर जी मेरा है a की पावर ax a cos bx plus sin bx upon a square plus You are also wrong. How many times you will do wrong?
सॉल्व दिस क्वेश्चन। छोड़ो इसको, अभी हम जब बताएंगे तब लगाना। देख लो, नहीं जब ये सब कंप्लीट होता है वो लगा पाओगे ना, इसीलिए कहता हूँ। हाँ, गुरु मंत्र उड़ो ना, डोंट फ्लाई इन अ स्काई। हाय, एक तीर से दो निशाना ना करो। हाय, डोंट किलिंग टू वर्ड विद वन स्टोन। दिस इज अ फ्रेज, किलिंग टू वर्ड विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने ना करो, एक निशाने पे चलो। But the person is tan inverse 3. I will not listen. Okay? हाँ सर, And this question you will. सर देख बटे राइट, tan इनवर्स ए एक बटे tan इनवर्स ये है कि 9 9 90 वो ए है 9 है और एक बटे 9 है All student, hear me out. Attention, please. Keep quiet. If you want to speak, if you want to shout here, then you will have to take a permission to me. 9 है 4 है ए है And without permission, no one can shout it here. सर वो 9 है ए है या फिर 4 है 9 है भाई। 1 upon 1 plus 9x square. Clear? tan इनवर्स x अपॉन 9 But in a proper way, hi, बराबर में you will solve 1 upon 1 plus 9x square dx. वही बात हिसाब निकालने की वैसे में अलग-अलग आंसर आते हैं। And you are tune out my word. What are you doing here? You are tune out my word. Are you clear? So keep silent. Every 1 upon 1 plus, there is what? 9x square. If you want, so we can write it 3x to the whole square. If you want, so. Aye? Okay. And no one can operate the mobile. No one can. And there is what? 3x. So, if you want, so we can consider 3x is equal to t. 3x is equal to t. Clear? And after it, what happened here? What you will do here? You will write a sentence. Sentence is that here, differentiate with respect to x. Okay? In both side. In where? In both side. You will write this sentence. Okay? Everywhere, if you get in this type of any questions. And when you will write this sentence, it means everywhere, in front of every term, you will apply d upon dx. What you will apply there? D upon dx. Is that clear? Okay. So in this way, d upon dx, there is 3x. So in front of it, we will apply here dx, and we talk about here. So here also. Clear? And as you know that 3 and there is x, it means when you will differentiate it, you will get 1. What you will get? 1. And there is dt upon dx. And if you want, you can solve it, and you will get 3 dx is equal to dt. And there is what? Dx. So in place of dx, what we can write? 1 upon 3 dt. Now we will go where? At the first number, in this number. So what we will do here? Now here we will write I is equal to 1 upon 3, and there is 1 plus, in place of this we will write t, that t square, and it is what? It is a formula of tan inverse t. Clear? And the constant term, constancy, everywhere you will apply. It means there is what? 1 upon 3 tan inverse, and in place of t we will write here 3x. So this become to what? 1 upon 3 tan inverse 3x. That is your last answer, and that is your result. So every student write it in your copy immediate, and no one mooching around and fully rounding. Clear? You will not mooch around and fully around.
Okay, so I think every are getting it. While taking tea, I will teach you. इंग्लिश बोले डॉक्टर समझ चलेगा। No. Sit there and learn all formula, whatever given here. After how many time? After 1 minute. After 1 minute, I will ask all formula which is at whiteboard. Learn immediate. No one can talk to each other. You are telling here it's a very easy question. So I gave you some other question. सर 3 स्टेप पे लगा के करके So for this question, you should complete this. गौरव से पूछना उसके बाद से पूछना It is an example. एग्जांपल दिए सर It is an example. If you want, so you can check in this book. What happened, dear? I just like that. And now, okay, no problem. So your time has been completed now, and tomorrow at the same time we will meet again. Okay, and today I would like to tell you Jai Hind, Jai Bharat. धन्यवाद